करके हिरण्यकश्यप को कमरे की डिहुरी पर छोड़ा, जिसको न भीतर कह सकते हैं और न बाहर कह सकते हैं। और संध्या का समय था, न रात्रि थी और न दिन था, जिस समय हमारी माताएं अपने अपने घरों में दीपक जलाती हैं। और मांगा था वरदान में, न ऊपर मरूं और न नीचे मरूं, तो भगवान ने अपनी जंघाओं पर लटा लिया था। देखो गाने में इतना समझ में नहीं आता है, बताने से समझ में आता है। और मांगा था वरदान में, ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो भगवान न तो नर बन करके आए और न पशु बन करके आए। ये धड़ है ना वो मानव का है और सर है वो सिंह का है, दोनों शब्दों को मिला करके भगवान का नाम नरसिंह पड़ गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। और मांगा था न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से, न जिंदा से मरूं न मुर्दा से। ये दो वरदान भगवान ने नाखूनों पर पूरे किए। यज्ञपति महाराज, हमारे जो नाखून है ये जिंदा नहीं है न तो मुर्दा है। अगर ये जिंदा नहीं है तो 8 दिन में इतने इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। और जिंदा है तो इनमें काटते वक्त खून क्यों नहीं निकलता। ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो न तो इनसे अस्त्र कह सकते हैं ना ही शस्त्र कह सकते हैं। ये दो वरदान यहाँ पर पूरे हुए। और लौट के महीने में 13 यानी 12 महीना होते हैं, लेकिन 13वां महीना आता है। उस महीने में भगवान ने नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब वो जाकर के भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप का कलेजा चीर डाला और आंतों को निकाल करके अपने गले में डाल लिया। अब तो तांडव नृत्य करने लगे उस महलों के बीच में, बड़े बड़े दांतों से घुर्राते हुए अब तो एक दूसरे को मोहित करने लगे। मेरी मैया, देवता घबरा करके मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे। लक्ष्मी मैया से कहा, हो मैया आज प्रभु को क्रोध ऐसो कभी नहीं देखो, ऐसो क्रोध है, चल करके तुम शांत कर दो। इन भाभियन को बड़ो घमंड हो तो अपने अपने पतियन को है। पड़ोस में काऊ भैया से लड़ाई हो जाए और पड़ोसन वाली जो नंद है ना आकर के वो कह दे, ओ भाभी भैया काऊ भैया से झगड़ रहे हैं, तो लांग समेटती हैं ऐसे करके है। लाओ अभी हम बताते हैं, ये मानेंगे नहीं। हमने मना किया था मत झगड़ना किसी से, लेकिन ये माने ना फलाने के पापा है, यही बोलते हैं। लेकिन वही घमंड मैया लक्ष्मी को भयो, लाओ जा करके हम भगवान का क्रोध शांत करते हैं। लेकिन यज्ञपति महाराज नरसिंह भगवान ने मैया लक्ष्मी की तरफ बिल्कुल देखा भी नहीं। उनका अहंकार वहीं टूट गया। अंत में देवताओं से कहा कि जाओ जाकर के उनके भक्त को ले जाकर के सामने कर दो। भक्त प्रहलाद को सामने कर दिया भक्त को, और भगवान ने अपनी भुजाओं में पकड़ करके अपने कलेजे से लगा लिया और कहा कि भक्त मैं तेरी भक्ति को देख करके प्रसन्न हूं, मांग ले वरदान। तेरे पिता ने तुझे आजीवन सताया, लेकिन तूने मेरे नाम को लेना बंद नहीं किया। आज मैं प्रसन्न हूं, मांग ले वरदान, जो भी मांगना चाहिए। मैया कहते हैं कि जिस पिता ने आजीवन सताया, भक्त प्रहलाद अपने भगवान के सामने खड़े होकर के कहने लगे, प्रभु मेरे पिता ने आजीवन पाप कमाया है, और मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि जो इंसान पाप कमाता है वो इंसान नरक का वासी बन जाता है। इसलिए वरदान में मैं कुछ नहीं चाहता, अगर देना चाहते हो तो मैं इतना मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिता को नरक की प्राप्ति ना हो, मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो। बोलिए भक्त और भगवान की। आज कहते हैं भैया
जिस पिता ने आजीवन सताया उसी के लिए स्वर्ग मांग रहा है। कैसा भक्त का कलेजा होता है। इसलिए कहा है यज्ञपति महाराज, एक भगवान के भक्त से और एक संत से हमेशा बच करके रहना चाहिए, हमेशा बच करके रहना चाहिए। मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूं। मैंने 5 साल की उम्र से भगवान की भक्ति को किया है। इतनी बड़ी बात नहीं कह रही, मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत डरते हैं, जवाब नहीं दे सकते। कई लोगों ने गांव में कहा है कि बिटिया जीवन में कभी क्रोध मत करना। जिसको भक्ति का अनुभव होता है उन्होंने कहा है, अन्य लोगों ने नहीं कहा कि अपनी जुबान से तुम किसी के लिए 2 शब्द ऐसे मत निकाल देना कि उसका अनर्थ हो जाए। तो भेष और भूषा से पता नहीं चलता, पीले कपड़े धारण से पता नहीं चलता। हमारी ऐसी ऐसी सतवंती नारियां पड़ी हैं जो घर में रह रह कर भी भगवान की इतनी परम भक्त बन जाती हैं, जिनकी वाणी हमेशा सत्य निकलती है। ऐसी ऐसी नारियां पड़ी हैं जिनके सत्य से आज ये धरती मैया टिकी हुई है। वो पुरानी कथा सुनियो, राजा हरिश्चंद्र के नगर में एक मेहतरानी कितनी पतिव्रता थी, जाति की मेहतरानी थी, लेकिन भगवान कभी जात नहीं देखता। बिलिनी एक सबरी जाति की थी। मीरा ने कभी कोई श्लोक नहीं पढ़ा, कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करने गई थी, लेकिन भगवान उस पर रीझ गया जिसको राजमहलों का सुख त्यागना पड़ा था। इसलिए कहना है मैया, कभी भगवान के भक्ति से मुंह मत लगना, किसी संत से कभी झगड़ा मत करना। आपको भिक्षा में कुछ देना हो मत देना, लेकिन आप उसका द्वार से अपमान करके मत कभी भगाना। कभी कभी उल्टा हो जाता है। आप दान करना चाहो, अरे 1100 मुद्रा मत करो, आप 11 रुपए तो कर सकते हो ना, केवल 11 करो, लेकिन भाव से करो, 2100 मत करो। तो आज भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के लिए स्वर्ग मांगा। ये कथा हमको सिखाती है कि जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है तो 108 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, और जिस कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाता है वो 121 पीढ़ियों का विनाश कर देता है। भक्त प्रहलाद को वरदान देकर के नरसिंह भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, और हिरण्यकश्यप की अंतिम क्रिया को भक्त प्रहलाद ने किया, और भक्त प्रहलाद अपना शेष जीवन कहते हैं कि भगवान के चरणों में लगा दिया।